खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को बड़ा अपसेट। 17 अजला की 64 नशिस्तों में से 51 नशिस्तों के नतायज आ गए। जेयूआई 18 सीटों के साथ नंबर 1। पीटीआई के 14 उम्मीदवार कामयाब। एएनपी ने 7 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 6 आजाद उम्मीदवार भी तहसील चेयरमैन मुंतखब। मुस्लिम लीग नून 3, जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहात का एक एक रुकन चेयरमैन बन गया। हुक्मरान जमात को होम ग्राउंड पर शिकस्त का सामना। पेशावर तहरीक इंसाफ के हाथ से निकलने लगा। मेयर की सीट पर जमीयत उलमा इस्लाम को वाज़े बढ़तरी हासिल। जेयूआई के 3 तहसील चेयरमैन मुंतखब हो गए। 2 सीटें एनपी ले उड़ी। पीटीआई के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आई। चौबीस घंटे गुजर गए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नतायज अभी तक मुकम्मल न हुए। नतायज में ताखीर क्यों हो रही है, तहकीकात की जाए। पीपल्स पार्टी का मुतालिबा। लापता प्रिजाइडिंग अफसरों का मामला भी इलेक्शन कमीशन में उठा दिया। पोलिंग के बाद धांधली की गई। कई हलकों में नतायज बदलने की कोशिश हो रही है। ऐसे नतायज नहीं मानेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ऐलान। हाफिज हमदुल्ला का कहना है अवाम ने हुकूमत और नोट को शिकस्त दे दी। नताइज नहीं रोके जा रहे, फिलहाल मुरतब हो रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने किसी जगह दोबारा पोलिंग की तजवीज़ दे दी तो मामलात का जायजा लेकर फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। चार सत्तर मर्दान में तहरीक इंसाफ का मुकम्मल सफाया। जेयूआई की वाजे बढ़तरी। बुनेर में बल्ला चल गया। तहसील कौंसिल की 6 में से 5 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाब। कोहाट और करक में भी हुक्मरान जमात का पलड़ा भारी। कोहाट में सिटी मेयर की निशिस्त जेयूआई ले उड़ी। बन्नू सिटी मेयर की सीट पर भी जेयूआई का पलड़ा भारी। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के हल्के सवाबी में पीटीआई को झटका। 4 में से सिर्फ 1 सीट मिली। नून लीग, जेयूआई और एएनपी का एक एक तहसील चेयरमैन मुंतखब। जिला खैबर और मेहमद में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात। खैबर की तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान का पलड़ा भारी। 1 नशिस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम को बरतरी। मेहमद में जेयूआई 2 नशिस्तों पर कामयाब। 1 सीट पीटीआई ने जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त और गलतियों का एतराफ करते हुए हार की वजह महंगाई और अवाम के गुस्से को करार दे दिया। कहा, हार हमारा मुकद्दर नहीं है। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों में भी पीटीआई के बंदे हैं। दूसरे मरहले में कम बैक करेंगे। पीटीआई के जिन लोगों ने दूसरी जमातों को सपोर्ट किया, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेरा अपना एमएनए नूर आलम खान जो ओपनली जेयूआई के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था। मेरा एडजेसेंट एमपीए अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था। तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी पर पीटीआई में इख्तलाफात सामने आ गए। डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने रुकने असम्बली नूर आलम खान अरबाब वसीम को भाई की शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, चंद पैसों की खातिर पार्टी के मेंबरान असम्बली बिक गए। वजीर आजम से दोनों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा। बल्दियाती इलेक्शन में जेयूआई सबसे बड़ी पार्टी बन गई, साबित हो गया। आम इंतखाबात में पीटीआई धांधली से जीती। मौलाना फजल रहमान की कोयटा में साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कारकुनों को मुल्क भर में इंतखाबात की तैयारियां करने की हिदायत। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेट कर। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नहली की दलदल में धकेल कर हर शोबा में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग अपने माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। मुशीर खजाना 87 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब। 4 वोट मुस्तरद। 5 अरकान वोट डालने नहीं आए। मुशीर खजाना ने कहा, बगैर सूद के ज़रई और मकान के लिए कर्जे देंगे, मैशत बेहतर होगी तो महंगाई में कमी आएगी। गैस अभी है ही नहीं तो अवाम को कहां से दें।
स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला ऑफिस आमद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, खुलूस नीयत के साथ इत्तेहाद को आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब हुकूमत बदतरीन शिकस्त के खौफ से सूबे में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएगी। उस्मा बुखारी का दावा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त PTI की गिरती साख का सबूत। पंजाब में भी इनकी तदफीन धूमधाम से करेंगे। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक आज खुद नोटिस केस पर समाअत। अदालत ने सरबामोहर बयान हल्फी राना शमीम के वकील के हवाले कर दिया। बयान हल्फी में कहा गया, सारे जजेस या पूरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट किसी के हुक्म पर चलता है। आपको मौका है, अदालत को मुतमिन करें। समाअत 28 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से गवादर धरने में रकम की तकसीम के खिलाफ केस की समाअत। मौसम सरमा की तातीलात के बायस केस की समाअत 22 मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। आवाम की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। दरख्वास्त गुजार अमानुल्लाह कंदरानी एडवोकेट का मुवक्किल। कराची में शेरशाह पराचा चौक पर धमाके से मुतासरा इमारत को गिराने का काम रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुख्तार अबड़ू कहते हैं, पुलिस धमाके की तहकीकात कर रही है। नाले पर बनी दीगर गैर कानूनी इमारत गिरने का सिलसिला जारी। कराची में 70% नालों पर तजावजात कायम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुरम शेर जमान का कहना है, हम इंतजार करेंगे कि अगली बिल्डिंग कब गिरे। वज़रा अपनी सियासत चमकाएं। 30 बरस में पीपल्स पार्टी ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। सिंध में इंसानी जिंदगी बदतर होती जा रही है। सानिया सियालकोट पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल का खुसूसी इजलास। वर्किंग पेपर में काउंसिल अरकान और दीगर मसालिक की क़यादत के नाम शामिल न करने पर काउंसिल अरकान चेयरमैन पर बरस पड़े। अलामा ताहिर अशरफी का कहना है, श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर कौमी रद्द अमल सामने आया। इसे पेश भी कौमी सतह पर ही किया जाना चाहिए था। कराची का जिना अस्पताल 7 दिन से मुजाहरों की जद में। यंग डॉक्टर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग में मेरिट की मुबैना खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। मरीजों को मुश्किलात। अफगानिस्तान का मामला बड़ा गंभीर है। लोगों को रोटी और दवाई के लाले पड़ गए हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं, आलम इस्लाम समेत पूरी दुनिया का फर्ज बनता है कि अफगान अवाम की मदद करें। अफगान अवाम की मदद की शदीद जरूरत है। नून लीग वालों को एहतसाब के फंदे की वजह से सांस नहीं आ रही। मुआमले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, गरीब कौम के अरबों रुपए एक शादी पर खर्च किए गए। शरीफ खानदान ने मुलाजमिन के जरिए अरबों की खुर्द-बुर्द की। जहांगीर तरीन की वजाहत आने के बाद मरियम औरंगजेब को मुआफी मांगनी चाहिए। जनूबी पंजाब के किसानों को जरूरत के मुताबिक कर्जा नहीं मिल रहा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं, रवा साल का टारगेट 1700 अरब रुपए रखा गया है। हमने बैंकों को टारगेट दिए हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। डेरा गाजी खान बिलखुसूस कोह सुलेमान में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की तहसील कम्प्लेक्स और तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल कोह सुलेमान के मास्टर प्लान को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खाबर का लाहौर म्यूजियम का अचानक दौरा। आम शहरी की तरह म्यूजियम में गए, कतार में लगकर टिकट खरीदी और वॉक थ्रू गेट पर चेकिंग भी कराई। कहा, पंजाब हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है, आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खदशा। NCOC की बरतानिया से पाकिस्तान आने वाली परवाजों की सख्त चेकिंग की हिदायत। तमाम मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट लाजमी करार। मुसाफिरों के लिए परवाज से 48 घंटे पहले कोरोना PCR टेस्ट भी लाजमी होगा। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 30,000 से जायद हो चुकी। अरकान पार्लियामेंट की क्रिसमस पर लॉकडाउन की सूरत में
वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी। वजीर सेहत का कहना है क्रिसमस पर लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता।